बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। नाजरीन, आप लोगों में से जो लोग हज करने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए इस वीडियो में पूरी मालूमात लेकर आया हूं कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, किन किन दस्तावेजात की जरूरत है, और खास तौर पे टेक्निकल पॉइंट्स को आंसर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत से लोगों के बच्चे भी होते हैं। तो कितनी साल से नीचे के बच्चे आपके साथ फ्री में हज करने जा सकते हैं और कितनी उम्र से ऊपर के बच्चों का कितना चार्ज होगा। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी तक की मालूमात ये है कि सऊदी अरब ने ये ऐलान किया है कि 7 से 10 लाख रुपया पर हाजी खर्चा आएगा अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज करते हैं 2022 में पाकिस्तान से। तो अगर किसी के पास 7 लाख रुपए हैं तो क्या वो बंदा भी हज कर सकता है? क्या उसको अप्लाई करना चाहिए या उसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है? इसी तरह के मजीद टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो। एक वीडियो देखेंगे, आपके सारे सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ अनआंसर्ड रह जाए तो नीचे कमेंट्स में जरूर आप पूछिएगा, तो आपको मैं बता दूंगा। तो शुरू करता हूं कि आपने सबसे पहले करना क्या है। तो जनाब, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं 2022 में पाकिस्तान से, तो आपने किसी भी अप्रूव्ड बैंक की ब्रांच में चले जाना है। वैसे तो 1 मई से एप्लीकेशंस का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। 1 मई से 13 मई तक इसका टाइम है, और अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो फिर 9 मई से 13 मई तक इसका टाइम है। यानी आज 10 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक दिन गुजर चुका हुआ है। बहुत कम टाइम है, लिमिटेड से टाइम में आपको एप्लीकेशंस लॉन्च करनी है और आपको कुछ दस्तावेजात भी अरेंज करनी होगी। तो इसलिए अभी ये वीडियो पूरी सुन के फौरन से सारे दस्तावेजात अरेंज करने की कोशिश करें अगर तो आप गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी उम्र 15 अगस्त 2022 को 65 साल से ज्यादा हो जाती है तो फिर आप हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये पॉइंट काफी अहम है क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में रिवाज ये है कि लोग बुढ़ापे में या जब एज हो जाती है उस वक्त हज करने की कोशिश करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये एक बलाई हद मुकर्रर कर दी है उम्र के लिए कि उससे ज्यादा के लोग नहीं जा सकते। अच्छा, बच्चों की मैं आपको बात बता दूं, अगर आपके बच्चे 2 साल से कम है तो वो आपके साथ फ्री में हज करने जा सकते हैं, लेकिन एयर टिकट उनका फिर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। मतलब कि अगर आपका न्यू बोर्न बच्चा भी है उसका भी आप अपने जहन में रखें कि 15 से 20 हजार रुपया एयर टिकट लगेगा ही लगेगा, बाकी हज के कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो फिर उसके पूरे पूरे एक्सपेंसेस होंगे। यानी ना सिर्फ उसका एयर टिकट पूरा लगेगा एक पूरे बंदे जितना, बल्कि उसका हज का खर्चा भी उतना ही आएगा जितना कि किसी एडल्ट का आएगा, और उसको सेपरेट बेड भी एलोकेट होगा। यानी एक एडल्ट का जो हज का खर्चा बताया जा रहा है 7 से 10 लाख रुपए, उतना ही आपके 2 साल से ऊपर के बच्चे का भी आएगा। तो ये अब आपके ऊपर है डिसाइड करना कि क्या आप अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि फर्ज करें आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, उसको हज की कोई सेंस तो है नहीं, तो इबादत के हिसाब से उसका हज शायद कबूल भी ना हो। क्योंकि जाहिर है कि बंदे का हज तभी कबूल हो सकता है जब उसको सेंस हो कि वो कर क्या रहा है। तो एक तरफ शायद हज कबूल भी ना हो, दूसरी तरफ उसके खर्चा पूरा बंदे जितना लग जाएगा। तो फिर आपके ऊपर है डिसाइड करना कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको जवाब दे दिया बच्चों के हवाले से। मैं आपको बताता हूँ कि 7 से 10 लाख खर्चा बताया जा रहा है। तो अगर किसी के पास 7 लाख रुपए तो क्या वो हज करने जा सकता है? तो व्यूअर्स, 7 से 10 लाख तो बताया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि जो खर्चा आएगा वो 9 लाख से ऊपर आएगा। तो अगर आपके पास 7 लाख रुपए हैं तो आप फौरन से कोशिश करें 2 लाख मजीद जोड़ने की, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है इस वक्त कि 7 लाख में हज हो जाएगा। सुनने में आया है कि 7 से 10 लाख खर्चा आएगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है कि 9 लाख से ऊपर ही खर्चा आएगा। और इस खर्चे में और कुछ भी शामिल नहीं होगा। इस खर्चे में सिर्फ आपका एयर टिकट, वीजा और अकोमोडेशन वगैरह शामिल होगी। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है, वहां पर जाकर कुर्बानी करना, वहां पर जाकर एक्स्ट्रा शॉपिंग करना, खर्चे वगैरह करना, वो इससे अलग है। तो एक एवरेज अगर मैं खर्चा बताऊं एक हाजी का क्या आने वाला है, तो मेरे ख्याल में 11 से 12 लाख रुपया तो बाआसानी आने ही वाला है। ये चीज आप अपने जहन में रखें। चलिए, अब मैं आपको बता दूं ये डॉक्यूमेंट मैंने कौन सा पकड़ा हुआ है। अगर आप हज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप किसी भी अप्रूव्ड बैंक की ब्रांच में जाएंगे। वैसे तो आप
घर में बैठे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकते हैं, घर से अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है mora.gov.pk, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बनता है MORA से मोरा। mora.gov.pk पर जाएं और आप वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वरना इजी ये है कि अपने करीबी बैंक की ब्रांच में चले जाएं। अच्छा, तमाम बैंक्स इस चीज को प्रोसेस नहीं कर रहे। जो बैंक्स प्रोसेस कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो नामजद बैंक्स हैं वो है हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान MCB, एलाइड बैंक, ज़रूरी तरक्याती बैंक, बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल फलाह, मीजान बैंक, हबीब, मेट्रोपॉलिटन बैंक, फैसल बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड और दुबई इस्लामिक बैंक। इनमें से जो सा भी बैंक आपके करीब हो उसमें आप चले जाएं, वहां से जाके आप एप्लीकेशंस लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले ये होगा कि जब आप एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए जाएंगे तो आपको एक मेडिकल फॉर्म दे दिया जाएगा। जो ये मेडिकल फॉर्म आप देख सकते हैं, ये मेडिकल फॉर्म आपने फिलअप करके किसी भी सरकारी डॉक्टर से अटेस्ट करवाना है। वो बेसिकली आपकी कोविड वैक्सीनेशन की हिस्ट्री देखेगा। अच्छा, कोविड वैक्सीनेशन में भी हम लोगों ने आमतौर पर सेकंड डोज तक लगाई हुई है, यानी कि फर्स्ट डोज लगवाई हुई है, सेकंड डोज लगवाई हुई है, उसके बाद आपको फर्स्ट बूस्टर डोज भी लगवाना लाजमी है। तो ये अभी लगी होगी फिर आपका, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और फिर फर्स्ट बूस्टर, फिर सेकंड बूस्टर इफ एप्लीकेबल। अब सेकंड बूस्टर का भी इनफैक्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि क्यों कभी एप्लीकेबल हो भी सकता है। तो ये सारी वैक्सीनेशंस आपको करवा के तो फिर आपका जो सरकारी डॉक्टर है वो इसको अटेस्ट करेगा। और यहाँ पर आपको अपनी 4x3 सेंटीमीटर की तस्वीर लगानी पड़ेगी विद ब्लू बैकग्राउंड। आपको 6 तस्वीरें अरेंज करनी है। तस्वीरें खिंचवाने का अमल सबसे पहला है इस प्रोसेस में, आपको एटलीस्ट कोशिश करें कि 8 पिक्चर्स का सेट आप खिंचवा लें विद ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, ये आप खिंचवा लेंगे। उसके बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। वैक्सीनेशन करने के बाद आपका डॉक्टर इस फॉर्म को अटेस्ट कर देगा, साथ ही आपको कोविड सर्टिफिकेट जारी कर देगा। आपको कोविड सर्टिफिकेट की जरूरत है बाकी दस्तावेजात के साथ, ठीक है, आपको वो भी जमा करवाना होगा। तो इसमें बाकी और कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि मैं ये डॉक्टर हूँ, इस हॉस्पिटल से हूँ और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। जो आजमीन हज हैं उनकी एज इस डेट को ये है, इनका ब्लड ग्रुप ये है, एलर्जी की क्या इनकी हिस्ट्री है, क्रॉनिक डिजीजेस के क्या मेडिकल रिकॉर्ड है, फर्स्ट सेकंड डोज, बूस्टर डोज के बारे में, एंड देन एप्लीकेंट इज फिट फॉर हज और नॉट। तो ये है बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट हज 2022 का। ये आपको फिलअप करना है, इसको टेस्ट करवाना है। इसके साथ बाकी जो दस्तावेजात आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको चाहिए होगा, मैं जैसे आपको बताया कि आपको कम से कम 6 तस्वीरें चाहिए पासपोर्ट साइज। उसके अलावा आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए। कोविड सर्टिफिकेट आपको निकल आएगा जब आप एक दफा बूस्टर डोज लगवा लेंगे, टेस्ट करवा लेंगे, फिर वहीं से उसी डॉक्टर को कहिएगा कि आपका कोविड सर्टिफिकेट भी निकाल दे, शायद ऑनलाइन निकल आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नॉमिनी का CNIC चाहिए। नॉमिनी होता है कि फर्ज करें इसी वजह से आपने अप्लाई किया है लेकिन आप जा नहीं सके हज के लिए, तो फिर आपकी जगह पर वो नॉमिनेटेड बंदा जाएगा। मतलब आपको चॉइस दी जाएगी, या तो आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे या आपका नॉमिनेटेड बंदा आपकी जगह चला जाएगा। तो ये चीजें आपको सबसे पहले अरेंज करके अपने बैंक में जमा करवानी है, अगर आप बैंक के थ्रू सारा कुछ करना चाहते हैं। और फिर आप बैंक में जाएंगे, वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वही आपकी बिहाफ पर उसको फिल कर देगा और आपकी एप्लीकेशन 50,000 टोकन मनी के साथ सबमिट होगी। ये जो टोकन मनी है 50,000, ये हज के 7 से 10 लाख से एडिशनल नहीं है, ये उसी में काउंट होगा। और 15 मई को कुरानदाजी होगी। अगर आपका नाम उसमें निकल आता है तो फिर आपने पहले 50,000 टोकन मनी जमा कराया होगा। फर्ज करें कि 9 लाख रुपए टोटल खर्चा आता है, तो फिर आपको 8.5 लाख उस वक्त मजीद जमा करवाने पड़ेंगे बैंक में। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर आपका 50,000 भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये उससे एडिशनल नहीं है, उसी हज के टोटल एक्सपेंसेस के अंदर की टोकन मनी है। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं ये बताता हूँ कि एक ये चीज होती थी कि बैंक टू बैंक इकट्ठे पैसे ट्रांसफर करने में भी पैसे कटा करते थे। तो पिछले साल से गालिबन ये चीज खत्म कर दी गई है। मेरे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बताया था, आपको चेक कर लीजिएगा कि कब से खत्म हुई है, कि पॉसिबल है कि आप सारी रकम इकट्ठी अपने बैंक से अपने नामजद बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं तो आपकी पैसे कटेंगे नहीं।
इस ट्रांसफर के प्रोसेस के दौरान। अच्छा, तो पहले लोग ऐसे करते थे कि जब बड़ी रकम ट्रांसफर करनी होती थी तो पहले से 50-50 हजार रुपए पर डे निकालने लग पड़ते थे ताकि इकट्ठे जिस दिन सबमिट करने होंगे तो एडिशनल पैसे ना कटें। तो आप ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ट्रांसफर करवा सकते हैं इजीली विदाउट हैविंग योर मनी डिडक्टेड। अच्छा, ये चीजें मैंने आपको बता दी कि पहले आपको क्या अरेंज करना है, फिर आप बैंक में जाएंगे और ये सारा काम आपको कोशिश करें विद इन 1 to 2 डेज कर ले, बिकॉज 13 मई इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद फिर 15 मई को कुरानदाजी होगी और फिर 16 मई को आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 7 से 10 लाख जो कहा जा रहा है उसमें खर्चा एक्चुअली आने कितना वाला है। तो उम्र की बालाई हद का भी मैंने आपको बता दिया कि 65 साल से जायद ना हो। उससे अलावा मैंने आपको बच्चों का भी बता दिया कि 2 साल से नीचे के बच्चे फ्री में आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन 2 साल से ऊपर के बच्चों का पूरा चार्ज होगा। मजीद शराइत मैं आपको बता देता हूँ, सऊदी अरब से मिलने वाले हज अखराजात की तफसीलात अभी तक नामुकम्मल है, लिहाजा हज अखराजात और दीगर शराइत का ऐलान बाद में किया जाएगा। ताहम सऊदी अरब में सहूलियात की कीमतों और टैक्स शरह में इजाफे के बायस अखराजात का तखमीना 7 से 10 लाख के दरमियान मुतवक्को है। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी ग्रुपों की बुनियाद पर 15 मई को होगी। कामयाब आजमीन हज को बकाया रकम 3 दिन के अंदर अंदर जमा कराना लाजमी होगा। इस साल 81,132 पाकिस्तानी हज्जाज कराम फरीजा हज अदा करेंगे। तो ये आपको मैंने टोटल अमाउंट बता दिया कि कितने पाकिस्तानी हज करने जाएंगे। इस बार 81,132 हजीज जाएंगे पाकिस्तान से। मशीन रीडेबल पासपोर्ट की मियाद 5 जनवरी 2023 है, मतलब जो एक्सपायरी डेट है आपके मशीन रीडेबल पासपोर्ट पे वो 5 जनवरी 2023 के बाद की होनी चाहिए। अगर उससे पहले का तो पहले तो आपको अपना पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, जो आप अर्जेंट बेसिस पर भी अगर बनने के लिए देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब बाकी रिमेनिंग डेज के अंदर आएगा, या आएगा भी तो लास्ट डे को आएगा। आज ही अप्लाई कर दें अगर आप एक्सपायर होने वाला है। और ताज़ा तरीन सेहत का सर्टिफिकेट भी लाजमी है। दरख्वास्त गुजार के लिए उम्र की बलाई हद मैं आपको बता चुका हूँ। सऊदी तालीमात के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट लाजमी है। रवानगी से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट भी आपको करवाना होगा। सऊदी अरब ने 10 वैक्सीन मंजूर की है। तो ये भी सुन लीजिए कि किसी ने कोई वैक्सीन लगवाई हुई है, किसी ने कोई वैक्सीन लगाई हुई है, तो कौन सी वैक्सीन आपने लगाई होगी तो एक्सेप्ट होगी। फाइजर, मोडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, साइनोफार्म, साइनोवैक, कोवैक्सिन, स्पुतनिक, कोवैक्स और नोवैक्सोवेड, ये 10 वैक्सीनों के नाम है। अगर इनमें से आपने कोई लगवाई हुई है तो वो एक्सेप्टेबल है। निजी हज स्कीम के जरिए रवानगी के ख्वाहिशमंद आजमीन हज मुस्तनद HGOs की तस्दीक के लिए वजारत की वेबसाइट मुलाहिजा फरमाएं। बैंक अकाउंट ना होने की सूरत में तमाम नामजद बैंक दरख्वास्त गुजारों को आसान अकाउंट खोलने में मुआवनत फराहम करेंगे। 13 मई तक आपके पास टाइम है जी, आपको अप्लाई करना है। और जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो 40% एप्लीकेंट्स है, बाकी 60% एप्लीकेंट्स प्राइवेट स्कीम के तहत अप्लाई करेंगे, जिसमें खर्चा आपका 12 से 25 लाख के दरमियान मुतवक्को है। तो गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, आपके कमरे में भी शेयर्ड अकोमोडेशन होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। तो अगर आप हज करना चाहते हैं तो आपको करना बस ये है कि फौरन से जो आपको मैंने बैंक्स बताए उनमें से किसी की ब्रांच में जाएं, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट लें, अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीरें खिंचवाएं विद अ ब्लू बैकग्राउंड, जाकर अपना बूस्टर डोज लगवाएं कोविड की, मेडिकल सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवाएं सरकारी डॉक्टर से, अपना कोविड सर्टिफिकेट लें, साथ में आप अपना नॉमिनी का CNIC लें। CNIC की कॉपी को आप बाकी दस्तावेजात के साथ अपने करीबी बैंक में जमा कराएं। वहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करके 50,000 टोकन मनी के साथ सबमिट करें और फिर वेट करें। होपफुल रहें कि इंशाल्लाह आपका नाम निकल आएगा, तो फिर आपको बाकी रकम जमा करवानी होगी। अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए जरूर। बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।